हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर फर्स्ट चैप्टर है वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस। आज हम सीखेंगे वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस। वर्ड, व्हाट इज वर्ड? ए वर्ड इज ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच मीन्स समथिंग। शब्द भाषा की एक इकाई है जिसमें कुछ अर्थ होता है। फ्रेज is a group of words which make sentence but not complete sense। फ्रेज क्या होता है? शब्दों का वो ग्रुप यानी वाक्यांश, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है लेकिन पूर्ण रूप से उसका अर्थ नहीं निकलता है। सेंटेंस, सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? वाक्य। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस शब्दों का वो समूह होता है जिसका पूर्ण अर्थ बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग इज ए वर्ड। मॉर्निंग आपका क्या है? वर्ड है। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ये आपका क्या है? फ्रेज है। मॉर्निंग, इसका भी अर्थ होता है सुबह। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह। इन द मॉर्निंग इज ये फ्रेज, ये क्या है? आपका फ्रेज है। सुबह में, सुबह, सिर्फ सुबह यानी मॉर्निंग है तो आपका वर्ड है। इन द मॉर्निंग, सुबह में, तो ये आपका क्या है? फ्रेज। दोनों का अर्थ है लेकिन इसका पूर्ण रूप से अर्थ नहीं निकलता है। द सनराइज इन द मॉर्निंग, ये क्या है? एक सेंटेंस है। दोनों वर्ड को हम मिला करके एक क्या बना दिया? एक सेंटेंस बन गया। द सनराइज इन द मॉर्निंग, ये आपका क्या है? सेंटेंस है। समझ में आ गया आप लोगों को? लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। देखिए कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, वर्डों के कुछ ग्रुप्स हैं। जैसे सी संग ए स्वीट सॉन्ग। इसमें अगर सिर्फ स्वीट्स दिया होता या सॉन्ग दिया होता, एक वर्ड अगर लिखा होता तो ये आपका क्या कहलाता? वर्ड कहलाता। अगर सी संग या फिर स्वीट सॉन्ग अगर ऐसा होता, लिखा होता, तो ये आपका क्या कहलाता? फ्रेज कहलाता। लेकिन सी सैंग ये स्वीट सॉन्ग यानी वो मधुर गीत गाती है, इसका मतलब ये आपका क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। इसका एक अर्थ निकलता है पूर्णतः, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपका सेंटेंस कहलाएगा। आरो इज माई बेस्ट फ्रेंड, आरो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये भी आपका एक सेंटेंस कहलाएगा। बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये भी आपका सेंटेंस है। प्लीज लेंड मी आवर बुक, ये भी आपका क्या है? सेंटेंस है। देखिए, समटाइम वी कैन से ए जस्ट वन वर्ड। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे स्टॉप, ये आपका वर्ड्स है यानी एक अकेला वर्ड है ना, स्टॉप। लुक, ये भी आपका क्या है? वर्ड है। सिट, ये भी वर्ड है। कम, ये भी वर्ड है। यहाँ देखिए, ये आपका थोड़ा सा वर्ड से थोड़ा बड़ा है, इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेज। ऑन द टेबल, ये आपका क्या है? फ्रेज। आफ्टर एन आवर्स, ये भी आपका फ्रेज है। इन द मॉर्निंग, फ्रेज। विथ माई ब्रदर, ये भी फ्रेज है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड दिया रहता है तो समझ लो ये हमारा एक वर्ड है। लेकिन अगर वर्ड्स के आगे पीछे कुछ लगा होता है, ऑन द टेबल, टेबल पर, मतलब निकल रहा है लेकिन पूर्णतः कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए आपका ये क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। यहाँ पे कुछ देखिए एक्सरसाइज दिया हुआ है। पी पुट फॉर फ्रेज एंड यस फॉर सेंटेंस। जो आपको लगे कि ये सेंटेंस है वहाँ पर आप यस लिखना है, जहाँ आपको लगे कि ये फ्रेज है वहाँ पे आपको क्या लिखना है? पी लिखना है। ऑन द रूफ, छत पर, तो ये आपका क्या है? फ्रेज है। सी इज डांसिंग, वो नाच रही, इसका एक पूरा वाक्य बन गया है, वह नाच रही है, तो ये आपका क्या है? सेंटेंस। नेवर ऑन संडे, संडे को कभी नहीं, तो ये आपका फ्रेज है। नैन्सी रोट ए लेटर, नैन्सी ने पत्र लिखा या नैन्सी पत्र लिखती थी, ये आपका एक वाक्य पूर्ण हो रहा है, तो ये आपका क्या है? सेंटेंस। विथ ए पीसेस ऑफ चॉक, ये भी आप वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? आपका फ्रेज। द गर्ल्स पुल्क्ड फ्लावर, ये आपका एक लड़कियां क्या कर रही है? लड़कियां लड़कियों ने फूल तोड़ा है, तोड़ लिया, तो ये आपका क्या आएगा? नहीं, लड़कियां फूल तोड़ चुकी हैं।
ये आपका सेंटेंस आएगा। वी शुड बाय दिस बुक, हाँ ये भी आपका क्या आएगा, सेंटेंस। द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास, ये आपका क्या है, फ्रेज। यहाँ पे ब्लो आर गिवन सम जम्बल्स ऑफ वर्ड्स, रीअरेंज देम इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे कुछ जम्बल्स वर्ड दिए हुए हैं जिनको आपको एक सेंटेंस में क्या करना है, राइट करना है। जैसे काइट्स बॉयज फ्लाइंग आर, अब इसको आपको सही से लिखना है। कैसे लिखोगे, इसमें आपको यह ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो वो काम कर रहा होता है, उस पर्सन को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे बॉयज फ्लाइंग आर, ये काइट्स बॉयज फ्लाइंग आर। अब इसमें पतंग कौन उड़ा रहा है, लड़के उड़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, बॉयज। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, आर बॉयज आर फ्लाइंग काइट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब हम लिखेंगे। मेन वर्ब का मतलब होता है जो वो काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है, उड़ाने का, तो हम फ्लाइंग लिखेंगे। क्या कर रहा है वो, पतंग उड़ा रहा है। सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे काइट्स, बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। यहाँ देखिए द मिल्किंग ही काऊ इज, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही, वह क्या, ही लिखेंगे, ही। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, ही इज मिल्किंग द काउ। इसको कैसे लिखेंगे, ही इज मिल्किंग द काउ इन द वेस्ट द सेट सन। इसको हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट। कैसे बनाएंगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट। हिज शूज ही पॉलिशिंग वाच। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट कौन है, ही लिखेंगे। ही के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज। ही वाज पॉलिशिंग हिज शूज। इसमें कैसे बनाएंगे, फादर मी माई ए वाच गेव। कैसे लिखेंगे, माई फादर गेव मी ए वाच। माई फादर गेव मी ए वाच। दूसरा कैसे बनाएंगे, एट 4 o'clock इज द ट्रेन नेक्स्ट। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, द ट्रेन नेक्स्ट इज कहाँ है, यहाँ है। द ट्रेन नेक्स्ट इज एट 4 o'clock। ए मीनिंगफुल सेंटेंस नॉट दिस इज। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज नॉट मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ द टाउन दे एट द अदर साइड लिव। कैसे लिखेंगे इसको, दे लिव, कहाँ गया, लिव कहाँ है, दे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, दे लिव लिखेंगे। एट द अदर साइड ऑफ द टाउन, द लिव एट द अदर साइड ऑफ द टाउन। ये एक्सरसाइज आप एक बार करके देखिएगा। थैंक यू।